अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन पे प्रेजेंट है। मेट्रो से नीचे उतरने के बाद लगभग 800 मीटर आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा प्रेजेंट है बायोडायवर्सिटी पार्क। कुछ दूरी पैदल चलने के बाद मैं पहुंच गया अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, गुरुग्राम। इसके एंट्री चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं, बस आपको आते वक्त इसके टाइमिंग्स का ध्यान रखना होगा। यह है बायोडायवर्सिटी की एंट्री, हमने एंटर कर लिया है। ये है यहाँ की पार्किंग। फ़िलहाल ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, गर्मी भी बहुत है फ़िलहाल। यह है बायोडायवर्सिटी का मेन एंट्रिंग पॉइंट। यहाँ पे एक गेट बनाया हुआ है, तो चलो अपना स्वागत करते हैं इधर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्क ऑफिस। इस तरफ इस पार्क का ऑफिस होगा, पर हमें इस तरफ जाना है। मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। ये जगह जगह पे बैठने के लिए बनाया हुआ है, लकड़ी को काट के। हमें सीधे ट्रेल, नेचुरल ट्रेल पे ही चलते जाना है। यहाँ पहले बहुत माइनिंग एक्टिविटीज़ होती थी, उसकी वजह से अरावली को बहुत नुकसान हुआ। तो यहाँ के लोकल्स ने और कुछ एनजीओज़ ने मिलके यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी रुकवा दी और यहाँ पे बायोडायवर्सिटी का निर्माण कर दिया। पेयजल, पीने का पानी। आगे है पापड़ा चौक, पहले पापड़ा चौक चलते हैं। हमें भी रंगमंच पे, हमें जाना है नॉर्थ पॉइंट पे, तो हमें सीधे ही चलते रहना होगा। ये अरावली का एक मैप दिया हुआ है, तो हम हैं फ़िलहाल यहाँ पे। अगर सीधे सीधे चलते हैं तो हम पहुँचेंगे पापड़ा चौक। पापड़ा से सीधे चलेंगे तो हम पहुँचेंगे बबूल राख। बबूल राख से अगर सीधा चलें तो हम पहुँचेंगे नॉर्थ पॉइंट। तो चलते हैं, इसी ट्रेल को आगे पकड़ के चलना है हमें। मैंने सुना था यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट और एक सनराइज़ पॉइंट है। वहाँ इस बायोडायवर्सिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो, तो आज वहाँ पे भी देखते हैं कैसा है वो देखने में। ये पूरा जंगल है। वेल ये मैन मेड ही है, क्योंकि यहाँ बाहर से पेड़ पौधे ला के लगाए गए हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के, और तभी इसको बायोडायवर्सिटी बनाया गया है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद यहाँ पे एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है सलाई पहाड़ी और उत्तरी गेट। तो हमें सलाई पहाड़ी की तरफ जाना है सनराइज़ पॉइंट के लिए। तो ये जो ट्रेल जारी है इसमें हम चलेंगे।
जगह जगह डस्टबिन भी दिए गए हैं। रास्ता जाता है सनराइज पॉइंट की तरफ। बस थोड़ी दूरी है हम सनराइज पॉइंट से, और ये पहुंच गए हम सनराइज पॉइंट। बढ़िया लोग है इधर से। सनराइज पॉइंट, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। अब चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। आ गया हूँ सनराइज पॉइंट से, सलाई पहाड़ी से। अब हम चलेंगे नॉर्थ गेट की तरफ। ये है वो रास्ता। अब हम नॉर्थ एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। आई थिंक ये जो आगे गेट दिख रहा है यही नॉर्थ एंड है। ये आगे गार्ड साहब बैठे हुए हैं और ये नॉर्थ एंड है शायद, पूछते हैं इनसे। ये है बायोडाइवर्सिटी का एंड गेट जो कि लॉक्ड है, इससे आगे जाना मना है। इससे आगे फिर एक गांव स्टार्ट होता है। ये ट्रेल आगे भी जा रहा है पर यहाँ से जाना अलाउड नहीं है आगे। अब हम यहाँ से पीछे लौटते हैं और बाकी जो बच गया है बायोडाइवर्सिटी का वो घूमते हैं। सामने मोर, ब्यूटीफुल। ये पहुंच गए हम तीतर चौक। इस मैप में हम यहाँ पे हैं फिलहाल, तीतर चौक। हम नॉर्थ पॉइंट से होके आ चुके हैं। अगर हम तीतर चौक से इस वाले रास्ते से जाएं, इस वाले रास्ते से, तो हम तीतर चौक से पहुंचते हुए नर्सरी की तरफ जाएंगे। तो नर्सरी ही चलते हैं इस वाले रोड से।
यहाँ कुछ लिखा हुआ है, दिस फॉरेस्ट हैबिटेट इज डोमिनेटेड बाय बबूल ट्रीज अलॉन्ग विद रोंज एंड झंड. इट अकर्स इन पॉकेट्स ऑफ डीप सॉइल विद इन दिस रॉकी हैबिटेट. इस वन स्थल में बबूल वृक्ष अधिक मात्रा में हैं और उसके साथ साथ रोंज और खेजड़ी के वृक्ष भी उगते हैं. यह वन इस चट्टानी स्थान में गहरी मिट्टी वाले हिस्सों में पाए जाते हैं. रेफरेंस ट्रीज ऑफ दिल्ली. दिलबर है, दिलकश है, दिलदार नज़ारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे देखो कितने सितारे हैं. ये चलते चलते पहुंच गए हम नर्सरी. ये 2 नर्सरीज़ हैं, पहला ये और दूसरा ये वाला नर्सरी जो कि अभी क्लोज्ड है. यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, दिस इज़ अ नेटिव अरावली फॉरेस्ट नर्सरी ऑफ ट्रीज, shrubs, climbers, herbs and grasses. Seeds and cutting have been sourced from forest across India. It is an attempt to renew species that has disappeared from this part of the Aravali. Great approach. ये फ़िलहाल बंद है, वरना इसके अंदर भी चलते अपन. तो मैप में देख लिया जाए हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं. एज़ यूजुअल हम अभी नर्सरी पे हैं. नर्सरी से अगर हम आगे जाते हैं तो ये नॉर्थ पॉइंट पे मीट करेगा, और अगर हम इधर जाते हैं तो रंगमंच यानी एग्ज़िट की तरफ मूव करेगा. ऑलमोस्ट हमने सारा बायोडाइवर्सिटी घूम लिया है फ़िलहाल. चलो इधर ही चलते हैं. पहाड़ी के ऊपर आते ही नज़ारा कुछ इस तरह का है. आज बताने नहीं तो चुपचाप रहना था ना. यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है. डेंजर, खतरा. आज भी वही मुझे बस तेरी. तो मेरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का टूर हो चुका है ख़त्म. पूरा घूमने के बाद इतना तो मैं कहूँगा कि वन टाइम विज़िट है. फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर आप वीकेंड स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, वरना और कुछ खास मुझे इसमें लगा नहीं.